ज्ञान को अर्जित करने से ज़्यादा ज़रूरी उसको बांटना होता है, और कुछ करने के लिए हमेशा साथ और साथी की ज़रूरत नहीं, बस आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। फिर तो आपको अपने मकसद को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। और जब वो मकसद ज़िंदगी जीने का मूल मंत्र ही बन जाए तो क्या ही कहना। यकीनन मानिए, जब कड़ी मेहनत का फल सफलता बनकर सामने आता है तो सही मायने में यही जीवन का सच्चा सुख होता है। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो शांति के साथ अपने जीवन के मकसद को पूरा करने के सफर पर चल रहे हैं। ऐसे ही जुझारू जज्बे की मिसाल है श्रीगंगानगर के राजेंद्र कुमार नागपाल। राजेंद्र ने योग को जीवन में अपनाया तो खुद के लिए था, पर जब खुद को लाभ हुआ तो फिर दिल की आवाज सुनी, और दिल यही कह रहा था कि अब तो मेरी भी सुन लो, कुछ करो अब औरों के लिए भी। नौकरी छोड़ने का रीज़न ये है कि जॉब में रहते हुए मुझे पूरा टाइम नहीं मिलता था योग करने का। योग मेरी जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है और मैं योग के बगैर रह नहीं सकता हूँ। और जब मुझे लगा कि मैं योग नहीं कर पा रहा हूँ और ऐसा भी लगा कि नौकरी मेरे लिए अब कोई इतनी आवश्यक नहीं रही है, मेरा भरण पोषण परिवार बड़े आराम से चल रहा है, पेंशन से भी चल जाता है और घर में कोई ऐसी आवश्यकताएं भी नहीं रही हैं, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस जॉब को छोड़ के अपना ये काम किया जाए। जीवन का बाकी का हिस्सा समाज की सेवा में भी लग जाएगा। सभी को योग का इस तरह से हम कर पा रहा हूँ, मैं टाइम दे पा रहा हूँ पूरा। आजकल की जो जीवन शैली हो गई है, बीमारियाँ उसी के कारण हो रही हैं। लोग बहुत भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी हैं, वो आवश्यकता के अनुसार काम में ली जा सकती हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम उसके दास बन के रह जाएं। फिर क्या था, राजेंद्र ने दिल के दरवाजे पर हुई दस्तक को न सिर्फ सुना, बल्कि जब एक समय ऐसा लगा कि जीवन के सच्चे उद्देश्य को पूरा करने में उनकी सरकारी नौकरी बाधा बन रही है, तो राजेंद्र ने खुशी खुशी प्रिंसिपल की मोटी तनख्वाह वाली जॉब को भी छोड़ने में देरी नहीं की। राजेंद्र इस बारे में बताते हैं कि जिंदगी जीने के लिए चाहिए क्या। ईश्वर ने मनुष्य जीवन दिया है तो इससे लोगों का भी भला भी तो करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जितना हम नेचर के पास रहेंगे उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए मैंने ये अपनाया। मैंने हर तरीके से नेचर के साथ मिलने का कोशिश किया है, और जैसे कि हम सोते भी नेचर में हैं। चारपाई को मैंने आज तक नहीं छोड़ा है। चारपाई जो है एक तरह से वैज्ञानिक तरीके से बनाई हुई है, जिससे रीढ़ की हड्डी के कोई रोग नहीं होते हैं। जिसकी रीढ़ सही रहती है सारे रोग उसके सही रहते हैं। इसी तरह से बर्तन जो है हमारे स्टील के, एल्यूमिनियम के, ये भी पॉइजन पैदा करते हैं बॉडी के अंदर, अलग अलग तरह के टॉक्सिन्स जाते हैं। तो मैंने, जैसा कि मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन से बहुत सारे मिनरल्स वगैरह भी हमें मिल जाते हैं, तो मैंने मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया भोजन के लिए भी। घर में सब तरह से जहाँ तक हो सकता है मैं नेचर के करीब रहने का प्रयास करता हूँ, और उससे मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए मैंने नेचर को ही अपने नज़दीक रखने का, नेचर के साथ रहने का ही फैसला किया हुआ है, और उसमें मेरे को बहुत लाभ है। और मैं ये लोगों को भी कहता हूँ कि आप भी नेचर के नज़दीक रहें। आवश्यकता अनुसार आप भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग करें जहाँ तक हो सके। जब भी आपको टाइम मिलता है, आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के टाइम में आपको एसी में रहना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना काम कीजिए। लेकिन आप कितना काम करेंगे, 10 घंटे 12 घंटे, उसके बाद बाकी जो 12 घंटे बचे हैं उसमें तो आप नेचर के नज़दीक रह सकते हैं। सही तो कहते हैं राजेंद्र, हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। जो हमें जीवन मिला है उसको औरों में बांटने में संकोच कैसा। और योग भी तो ज्ञान ही है, और ज्ञान को जितना बांटा जाए वो उतना ही बढ़ता है। ईटीवी भारत के लिए श्रीगंगानगर से सतवीर सिंह की रिपोर्ट।